यह है आतंकी पन्नू, लिखा है महाकुंभ 2025 किल हिंदुत्व। यह भी इसने लिखकर वीडियो जारी किया है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, यह वीडियो देखिए, पन्नू है और ये तीनों टेररिस्ट कल जिन्हें मारा गया है, इन तीनों टेररिस्ट की फोटो लगाकर इसने वीडियो जारी किया है कि मैं तो बदला लूंगा, योगी से बदला लूंगा, मोदी से और महाकुंभ में बदला लूंगा। अगली तस्वीर देखिए जरा, योगी ने सुरक्षा बढ़ा दी है महाकुंभ की। यूपी पुलिस को आप देख रहे हैं, महाकुंभ की सुरक्षा किस तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। 50,000 पुलिस तैनात कर दी गई, 50,000। यहां से दूर दूर तक आपको नजर आ रहा है एरियल शॉट। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ होना है, प्रयागराज में, और महाकुंभ से पहले की तैयारी आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है हजारों पुलिस जवान इस महाकुंभ की सुरक्षा में रहेंगे, परिंदा भी पर ना मारने पाए। और इसलिए आपको बताऊं, जो आतंकी धमकी दे रहा है वो महाकुंभ को टारगेट करने के लिए बाकायदा तारीखें बता रहा है। देखिए कौन सी तारीख बता रहा है। ये पन्नू लिख रहा है 14 जनवरी, जिस दिन शाही स्नान होगा। एक तारीख, अगली तारीख, अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, 29 जनवरी दूसरी तारीख जब महाकुंभ को टारगेट करेगा। तीसरी तारीख मैं आपको बताऊं, तीसरा शाही स्नान होगा 3 फरवरी को। ये 3 टारगेट इसने बताए हैं और इसलिए बाकायदा सुरक्षा बढ़ाई गई है कि परिंदा भी पर ना मारने पाए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं शाही स्नान की, इन्हीं शाही स्नान को टारगेट करने की बात कर रहा है पन्नू। इसलिए यहां सुरक्षा चाक चौबंद होगी, कोई भी संदिग्ध नहीं पहुंचने पाएगा। अब देखिए, योगी ने अपने सबसे भरोसेमंद अमिताभ यश को आप देख रहे हैं, एडीजी अमिताभ यश, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, वो पहुंच चुके हैं प्रयागराज, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं अमिताभ यश। इस तरह की धमकियां मिल रही हैं क्योंकि सबसे बड़ा जमावड़ा होगा आस्था के महाकुंभ में। 50 करोड़ लोग महाकुंभ में पहुंचेंगे। सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। प्रयागराज मेले में पहली बार आपदा मित्रों की तैनाती भी होगी। जोर शोर से महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं। योगी की पुलिस की नजर चप्पे चप्पे पर है। महाकुंभ पर आतंकी शैतानी चाल की फिराक में है। योगी की पुलिस ने 3 आतंकियों को ढेर किया तो आतंकियों का आका बौखला गया है। मोदी और योगी से बदला लेने की धमकी दे रहा है। 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के महाकुंभ में आतंकी हमला करने की धमकी दे रहा है, लेकिन योगी की तैयारी पूरी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ आपदा मित्र भी इस पूरे मेले में श्रद्धालुजनों के सहयोग के लिए यहां पर अपनी सेवा प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। आतंकी हिंदुत्व को खत्म करने की बात कर रहा है, लेकिन योगी के गढ़ में घुसे 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। अब योगी की पुलिस महाकुंभ में खालिस्तानी आतंकियों की किसी भी साजिश को नाकाम करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। फोर्सेज जो बाहर से आ रही हैं, उन सभी के द्वारा लगातार ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेज की जा रही हैं ताकि यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाई जा सके। अब आपको बताऊं, अमेरिका से धमकी कौन दे रहा है, धमकी देने वाला शख्स कौन है, क्या कह रहा है। महाकुंभ को टारगेट करने की बात कर रहा है। यह है महाकुंभ की तैयारी। एनकाउंटर पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी, वीडियो जारी किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दी है। आतंकियों के एनकाउंटर का बदला लेने की धमकी है। पन्नू ने महाकुंभ मेले में इसका बदला लेने का ऐलान किया है। योगी के साथ ही पीएम मोदी को लेकर भी कीदड़ भपकी दी है। पीएम मोदी सीएम योगी के साथ पंजाब के सीएम मान को भी धमकी दी है। महाकुंभ 2025 को हिंदुत्व का आखिरी महाकुंभ करने की चेतावनी दे रहा है। यह पन्नू जिसे आप देख रहे हैं इस तरफ वीडियो में, पन्नू ने महाकुंभ की 3 तारीखों पर हमले की धमकी दी है। 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन पहला शाही स्नान होगा। पन्नू ने पहले शाही स्नान पर हमला करने की धमकी दी। 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या को दूसरा शाही स्नान है। पन्नू ने हमले के दिन के लिए चुना है इसे। 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी पर तीसरा शाही स्नान है। पन्नू ने इन तीनों दिनों पर हमले की चेतावनी दी। अमेरिका से भारत विरोधी गतिविधि में शामिल है यह आतंकी पन्नू। खालिस्तानी आतंकी पन्नू के खिलाफ एनआईए जांच कर रही है। गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ 6 केस एनआईए ने दर्ज किए। सोचिए, अमेरिका में बैठा है, उस अमेरिका में जो दुनिया में कहीं भी किसी को भी मार देता है, वहां बैठा हुआ एक आतंकी भारत में सबसे बड़े उत्सव पर धमकी दे रहा है। पन्नू पर खालिस्तान समर्थक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। भारत सरकार के खिलाफ पन्नू दरअसल इसी तरह से साजिशें करता रहा और आग उगलता रहा है। पहली बार 2015 में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर में आया। 3 खालिस्तानी आतंकियों के एनकाउंटर से पन्नू इस वक्त बौखलाया है। पीलीभीत में योगी की पुलिस ने 3 को ठोका। ये आतंकी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के सदस्य थे और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करते थे। आईएसआई के इशारे पर पंजाब में माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी। गुरदासपुर पुलिस चौकी पर हमले के बाद यूपी पहुंचे और योगी की पुलिस ने पीलीभीत में घेरा और जवाबी फायरिंग में तीनों ढेर कर दिए गए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के मंत्री क्या कह रहे हैं और खुद योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा पर नजर है महाकुंभ में। उन्हें भी पता है कितना बड़ा पर्व है। खुद जमीन पर उतरकर योगी चप्पे चप्पे पर जा रहे हैं, इस स्थिति का जायजा ले रहे हैं। सुनिए। 2019 का जो 19 का कुंभ था उसमें लगभग 24 करोड़ लोग आए थे और इस महाकुंभ में लगभग 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, जो अभी रुझान दिख रहा है। आज गंगा एक्सप्रेसवे 36,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है मेरठ से प्रयागराज आने के लिए। एयरपोर्ट 6 एरोब्रिज के साथ, पहले 3 एरोब्रिज थे, अभी और 3 एरोब्रिज के साथ 6 एरोब्रिज के साथ प्रयागराज का एयरपोर्ट अपना दिव्य और भव्य रूप ले रहा है। राज्य सरकार के अलग अलग विभागों के बीच बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ महाकुंभ पर्व की तैयारी भव्य स्तर पर, युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। प्रयागराज मेले में पहली बार आपदा मित्रों की तैनाती भी होगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ आपदा मित्र भी इस पूरे मेले में श्रद्धालु जनों के सहयोग के लिए यहाँ पर अपनी सेवा प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे हर संस्था का सहयोग लिया जा रहा है, हर संस्था को सहयोग के साथ जोड़ा जा रहा है। तो योगी को आपने सुन लिया। अब आपको दिखाता हूं कि कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, क्या तैयारियां की गई हैं महाकुंभ में। देखिए सुरक्षा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। देख रहे हैं घोड़ों पर पुलिस फोर्स आप देख रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ जहां होता है संगम तट पर अच्छा खासा बड़ा इलाका है, वहां उस पूरे इलाके को बेशक सील कर दिया जाएगा। उस दौरान चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी है। इस तरह पुलिस वालों की तैनाती की गई है। किसी भी संदिग्ध इंसान को, किसी भी संदिग्ध चीज को घुसने से रोकना बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि करोड़ों लोग आने वाले। योगी आदित्यनाथ की भी नजर है। देखिए क्या तैयारी की है पुलिस ने महाकुंभ के लिए। दरअसल 12 साल पर होने वाले महाकुंभ की सुरक्षा बेहद कड़ी है। सीएम योगी खुद महाकुंभ की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। 5 दिन तक चलने वाले महाकुंभ में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है। 40 से 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है और 45 से 50 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसके लिए 50,000 पुलिस जवान ड्यूटी पर तैनात होंगे। 2019 में हुए महाकुंभ की तुलना 40% ज्यादा पुलिस जवान होंगे। महाकुंभ में एआई से लैस 6 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी। मेले की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से घेराबंदी होगी। आप देख रहे हैं बाकायदा कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम में मॉनिटर्स लगे हैं और मॉनिटर्स पर चप्पे चप्पे की नजर होगी। हर जगह कोने कोने की तस्वीर इस मॉनिटर पर होगी। सुरक्षा व्यवस्था ऐसी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। पुलिस कंट्रोल रूम के 4 ब्रांच बनाए गए हैं, जिनमें से 3 मेला क्षेत्र में और 1 शहर में मौजूद होंगे। भीड़ की आवाजाही पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। प्रयागराज में पूरा मेला क्षेत्र सीसीटीवी कैमरों से कवर होगा। हर तरफ नजर होगी। सीसीटीवी के साथ ड्रोन, ईथर ड्रोन, एंट्री ड्रोन भी लगाए गए। 200 करोड़ के डिजास्टर, फायर और डूबने से बचाने के सामान खरीदे गए। मेले की जगह के साथ ही पूरे राज्य में सर्विलांस एक्टिव रहेगा। सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर होगी। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भी सतर्कता बढ़ाई जाएगी। महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा, लगभग 45 दिन। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एडीजी अमिताभ यश क्या कुछ कह रहे हैं और डीजीपी प्रशांत कुमार। आज यहाँ पूरे व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए मैं एक पूरी टीम लेकर के आया हूँ और यहाँ आने के सभी रास्ते, उनमें जो भी समस्याएं हैं उन सब के बारे में जानकारी करना। यहाँ जो भी व्यवस्था की जा रही है पिलग्रिम्स के लिए, पुलिस कर्मियों के ठहरने के लिए, पूरी सुरक्षा के लिए, साइबर सुरक्षा के लिए, इन सभी चीज़ों की समीक्षा एडीजीएलओ कार्यालय द्वारा की जा रही है। और जो भी वर्क इन प्रोग्रेस है अथवा जो भी कार्य पूरे किए जाने हैं, उनको कहाँ कहाँ हमें जोड़ देना है, किन किन काम को जल्दी से जल्दी पूरा करना है, इसके बारे में जानकारी की गई। फोर्सेस जो बाहर से आ रही हैं उन सभी के द्वारा लगातार ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस की जा रही हैं, ताकि यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाई जा सके। कुल मिला के ऐसी व्यवस्थाएं इसलिए कराई गई हैं ताकि आने वाले लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो, और इसके लिए जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं कराई गई हैं वो इस बार मैन पावर के साथ साथ जो तकनीक के बेहतर उपयोग से सुविधाएं देने का है। किसी तरह की डिज़ास्टर, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल हो, इससे बचने के लिए भी काफ़ी संख्या में नई उपकरण इत्यादि का क्रय किया गया है। अब देखिए जरा क्या तैयारी की गई है। तस्वीर देखिए, यह है वहां वीआईपी लग्जरी टेंट लगाए गए हैं। वहां जो लोग पहुंचेंगे उनके रुकने का इंतजाम है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, और ये डोम सिटी भी तैयार की गई है।
यानी इस बार इंतजाम अंदर देख रहे हैं डोम सिटी में किस तरह का रूम है जहां लोग रुकेंगे आके। ये जो सहूलियत है ये वर्ल्ड लेवल की है, लेकिन इस बीच एक और लड़ाई हो रही है कि दुकान कौन लगाएगा और दुकान कौन नहीं लगाएगा। देखिए, दरअसल महाकुंभ में गैर हिंदुओं के दुकान पर बैन की मांग की गई। अखिल भारतीय संत समिति ने यह मांग की है और महाकुंभ में गैर हिंदुओं को दुकान लगाने की अनुमति ना मिले, हलाल प्रमाणित उत्पादों पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। संत समिति ने कहा यह सनातनियों का सबसे बड़ा पर्व है, इसकी पवित्रता और सांस्कृतिक मूल्यों से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से गैर हिंदुओं को दुकान लगाने ना दिया जाए। कुंभ के 50 किलोमीटर के इलाके में किसी भी नए दुकानदार को इजाजत ना मिले। अखिल भारतीय संत समिति ने प्रशासन और सरकार से मांग की है। संत समिति की मांग पर मौलाना ने मुफ्ती शहाबुद्दीन बरेलवी इस पर भड़क गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं बरेलवी। हिंदू धर्मगुरुओं पर मुस्लिम भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। बरेलवी ने मुस्लिम समुदाय से दुकान न लगाने को कहा है। कुंभ मेले में मुसलमानों को दुकान न लगाने की नसीहत दी है। बरेलवी ने इस फैसले को सांप्रदायिकता बढ़ाने वाला बताया और इस फैसले से समाज में नफरत फैलेगी, उनका यह कहना है। सुनिए जरा बरेलवी क्या कह रहे हैं। किसी नए व्यक्ति को दुकान लगाने की, सामान बेचने की परमिशन नहीं होनी चाहिए, और उसमें भी हलाल सर्टिफाई तो हम कतई स्वीकार नहीं करने वाले, चाहे वो हिंदू व्यापारी बनाते हो चाहे मुस्लिम व्यापारी बनाते हो। ऐसे लोगों को हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। थूक लीगी गैंग पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? वहां पर पैगाम मोहब्बत के बजाय नफरत का दिया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम टकराव की पोजीशन तैयार की जा रही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सही बात कही कि वहां सभी लोग जा सकते हैं। देवकी नंदन ठाकुर तासुब और तंगनजरी की बात कर रहे हैं, जबकि इससे पहले अखाड़ा परिषद और फिर उसके बाद नागा सन्यासियों ने भी यही कहा कि गैर सनातनी लोग महाकुंभ मेले में नहीं आएंगे और जो लोग आएंगे उनको टीका लगा के आना पड़ेगा। तो ये इस तरह से प्रचार प्रसार करना और ये कहना कि गैर सनातनी लोग यहां नहीं आएंगे, ये तनाव फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला और मजहब का गलत इस्तेमाल करने वाला बयान है। मैं तो तमाम मुसलमानों से और खास तौर पर इलाहाबाद और उसके कुर्ब जवार जहां पे मेला लग रहा है उसके इर्द गिर्द के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि कोई भी मुसलमान महाकुंभ मेले में न जाए। तो आप सुन रहे थे मौलाना बरेलवी को। अब आपको लिए चलता हूं संभल में रोज कुछ ना कुछ नया निकल रहा है या मिल रहा है, खुलासा हो रहा है। अब संभल में खुदाई में एक और कुआं मिल गया है। यूपी के संभल में एक और कुआं मिला है। कुएं को लेकर भी यहां लोग पहुंचे, कुछ लोगों ने ऐतराज जताया, उसके बाद खुदाई पर ऐतराज जताया, लेकिन उसके बाद दोबारा खुदाई शुरू हुई इस कुएं की। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं संभल में, यह संभल की एक तस्वीर आप देख रहे हैं। संभल में जो हिंसा हुई उसके बाद लोगों के घरों पर ताला था, लोग चले गए, लोग कहां गए किसी को नहीं पता और क्यों भाग कर गए यह भी सवाल था। पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी जो उपद्रव में शामिल थे और फरार हो गए। तो कुछ लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने और की है संभल हिंसा पर। यह आप देख रहे हैं तस्वीर, ये संभल की तस्वीर है जिनकी गिरफ्तारी हुई है। 7 दंगाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो फरार चल रहे थे, 7 लोगों को। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, एक और शख्स है संभल हिंसा में आरोपी आकिब की गिरफ्तारी हुई है। आकिब पर आरोप है कि पुलिस से हथियार लूटे थे इस शख्स ने, उसकी गिरफ्तारी की है पुलिस ने। देखिए कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कितने लोग फरार थे अब तक संभल हिंसा पर, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। संभल हिंसा में आज 1 महीना पूरा हो गया। पुलिस ने 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हिंसा मामले में अब तक 47 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। हिंसा में शामिल 91 उपद्रवियों की पुलिस अभी तलाश कर रही। गिरफ्तार 7 आरोपियों की पुलिस ने पहचान कर ली है। इनमें नाम आकिब, शोएब, जियाउद्दीन, जावेद और मुस्तफा शामिल हैं। अजहरुद्दीन आजम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरोगा से पिस्टल की मैगजीन लूटने वाला आकिब गिरफ्तार हुआ है। हिंसा के दौरान पुलिस की पिस्टल से मैगजीन लूटी थी। दीपा सराय इलाके में दरोगा शाह फैसल से ये चीजें लूटी गई थी और हिंसा के दौरान आंसू गैस के गोले भी लूट लिए गए थे। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। संभल में अब तक 11 FIR दर्ज की गई है और पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ASP, क्या कह रहे हैं संभल के। जामा मस्जिद के निकट हिंसक घटना हुई थी। इस संदर्भ में अब तक 47 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें से प्रकाश में आए 91 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार करते हुए प्रकरण में कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आज 7 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें शोएब, शुजाउद्दीन, जावेद, मुस्तफ़ा, अजहरुद्दीन, शाहिद एवं मोहम्मद आजम हैं। इन अभियुक्तों
के सापेक्ष CCTV इत्यादि से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अन्य अभियुक्तों की शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी।